हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए आज हम आप लोगों का सब्जेक्ट वाला बता रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा होगा कि 70 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन? सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो आज मैंने ये सोचा कि सब्जेक्ट का भी पेपर सॉल्व कराया जाए और प्रयास यही है कि सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों लेकर चलेंगे और अच्छे से तैयार करिए जिससे कि दोनों का उसमें बराबर भूमिका होती है। जैसे आज ये है कि सब्जेक्ट लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन जीएस बहुत ही खराब हो जाता है, तब भी असफलता हाथ लगेगी, सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 70 में कम से कम अगर 60 क्वेश्चन उधर रहते हैं और इधर अगर 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो प्रयास यही करिए कि दोनों को आप अपना समय दीजिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। अब यही नहीं कि एक पेपर तो बहुत अच्छा कर लिया और एक पेपर बिल्कुल गोड़ दिया, तब भी कुछ वाला नहीं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए हम पेपर आज सब्जेक्ट वाला सॉल्व करवा रहे हैं और बहुत जल्दी भाई। अभी तो ये हैंड राइटिंग का है, कुछ स्टूडेंट्स दिए लिख के करवा दीजिए तो हम वही करवा रहे हैं। और बहुत जल्दी कंप्राइज मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को। तो आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है ये 2015 में आया था उसका ये। और ये एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का है। जरा देखिए कैसे क्वेश्चन बने हैं। प्राचीन नहीं, ये मध्यकालीन का है। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास का है। तो इसमें ये देखिए कि कैसे प्रश्न बने हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि पेपर जैसे कि अगर इतिहास विषय से आपने नेट किया है इतिहास से, तो आपको आधुनिक और मध्यकाल दोनों के पेपर सेम रहेंगे। अगर आपने एंशियंट से किया है तो प्राचीन इतिहास वो पेपर बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिया है कि किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन, देखो किसने दक्षिण भारत यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था। अब दक्षिण भारत के जो 4 राज्य थे, 4 राज्य में एक ऐसा राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था। इसमें कौन होगा? दिया है पांड्य वंश, दिया है होयसल वंश, दिया यादव वंश, दिया काकतीय वंश, दिया काकतीय वंश। तो अब इसमें देखो कौन सा है। इसने भी स्वीकार कर लिया, इसने भी स्वीकार कर लिया, इसने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर यही सही हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण कौन रहा। यानी कि अलाउद्दीन जो खिलजी था, यानी कि दक्षिण भारत में ऐसा कौन आक्रमण था जो धन की दृष्टि से सफल रहा। और यही कारण रहा कि उसने सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा कि अब मुझे सुल्तान बनना ही है। ऐसा कौन है? तो तेलंगाना दिया है, द्वार समुद्र दिया है, होशियाल वंश दिया, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना ये तेलंगाना था, रामचंद्र देव था। तो तेलंगाना और द्वार समुद्र होशियाल, तो ये तेलंगाना होगा। इसमें कौन सा होगा? तेलंगाना होगा। तो ये चीज याद रखना। तो तेलंगाना है, यहाँ पर कोहिनूर हीरा मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज है धन की दृष्टि से सबसे सफल रहा था। तो रामचंद्र देव वो देवगिरी के थे, लेकिन ये तेलंगाना क्या मलिक काफूर विजय की थी। ठीक है, तो तेलंगाना का राजा पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद उसने अपने गले में जंजीर डाल के, और आ जाता है एक मूर्ति में गले की जंजीर सोने की, और वो मलिक कपूर को भेंट में की कि भाई लीजिए हम आत्मसमर्पण करते हैं। और कोहिनूर हीरा जो मिला तो वो, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब इसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय सामाजिक
और राजनीतिक जीवन की जानकारी देने वाला यानी देने वाली पुस्तक का नाम बताइए। देखो ध्यान देना कि जो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था, इसने किसी खलीफा का अद तक स्वीकार नहीं किया था। कहता हम खुद खलीफा से बढ़कर हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये बादशाह जो था कभी कभी दरबार में स्त्रियों को भेष में आ जाए, कभी नग्न आ जाए, इस तरीका के भी था। और ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, ये भी याद रखना। और ये कहा जाता है कि इसके सामाजिक जीवन और राजनीतिक पर एक पुस्तक भी इसने लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो नू ए सिपर है, तबकाते एक अकबरी है, मुतकब उल क्या है, लुबाब है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएगी पुस्तक? कौन पुस्तक होगी? आप लोग देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी होगी? तो ये याद रखना कि नू ए सिपर जो पुस्तक है, यही पुस्तक जो है मेन पुस्तक है। और ये तबकाते अकबरी और मुतकब उल लुबाब और अमीर खुसरो की, देखो ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि ये पुस्तक जो है, यही पुस्तक सही है। आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ नहीं है? अब इसका कौन सा ग्रंथ नहीं है अमीर खुसरो का? देखो ध्यान देना, अमीर खुसरो जिसने कहा जाता है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये अमीर खुसरो, इसका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिला के पटियाली नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसका देखो कौन सा ग्रंथ नहीं है? किरान उस सादीन और मिफ्ता उल फतूह, तुगलकनामा और तारीफ ए यामनी। तो देखो एक तो यह भी सही है, यह भी इसका था, यह भी था, लेकिन ये तारीफ ए यामनी ये नहीं था, यही गलत आंसर। ठीक है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो इसका एमबीटेक मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक इस समय में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो हिंद और सिंध का प्रयोग, हिंद और सिंध का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था कि पागल सुल्तान कहा जाता, बादशाह ना करके सुल्तान लगाना, नहीं बादशाह लगा दो, वो तो मुगल काल में है बादशाह शब्द, सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में है। तो इसको सुल्तान के याद रखना, ऐसा सुल्तान जो पागल बादशाह। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अगर विद्वान पूछा जाए तो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो इसी का था। कितने प्रांत थे? तो 23 प्रांत थे। और औरंगजेब के समय तो 21 ही प्रांत थे, लेकिन इसके समय 23 प्रांत थे। ये चीज याद रखना। दक्षिण भारत पूर्णता विजित करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पांड्य राज को किसने विजित करके दिल्ली से मिलाया? इसी ने मिलाया था। तो वास्तव में ये बहुत महान शासक था। तो ये इसके विषय में ये कहा है, हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी दिया है, अब्दुल मलिक इसामी दिया है, इब्न बतूता दिया है, यहमा बिन अहमद सरंदी। तो देखो ये जो इब्न बतूता था 1333 में आया था, 1333 में दिल्ली आया था। ये कहाँ का था? तो मोरक्को का था। कहाँ? मोरक्को का था, मोरक्को का यात्री था। और दूसरी चीज, इसे काजी का पद भी दिया था। किस पद पर नियुक्त किया? काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम को व्यवस्थित करें। अब देखो सही क्रम को व्यवस्थित करना है। इसमें दिया मुगलों का बल्ख पर अधिकार है, माहवारी, माहवारी जो है, ये जो माहवारी थी, समान अनुपात प्रणाली का आरंभ है, निजाम शाही का अंत है, बीजापुर और गोलकुंडा की संधि है। अब देखो इसमें क्रम मिलाना है। तो सबसे पहले का ये माहवारी का
समान अनुपात, नंबर 1 ये आ गया। तो यानी कि ये कौन हो गया, बी। पहले नंबर पर क्या आएगा, तो बी। फिर इसके बाद और अगला क्या आ जाएगा, निजाम शाही का अंत। तो निजाम शाही का अंत हुआ तो ये सी आ जाएगा, यानी कि बी सी हो गया। फिर इसके बाद कौन हो गया, बीजापुर गोलकुंडा की संधि, ये भी सही हो गया। इसके बाद मुगलों का बल्ख पर अधिकार, और ये हो गया। तो यानी कि आंसर यही, बल्ख पर अधिकार किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। याद रखना कि शाहजहां ने उस पर अधिकार कर लिया था। तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि इल्तुतमिश, ये नहीं, अगला क्वेश्चन पर से देखिए, हम किया था एक क्वेश्चन छूट गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर में गोलकुंडा किसने बनवाया। बीजापुर में यानी कि गोलकुंडा जो था, गुम्बद, यानी बीजापुर में गोल गुम्बद किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया है, मोहम्मद आदिल शाह दिया है, इस्माइल आदिल शाह दिया है, यूसुफ आदिल शाह दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर का जो गोल गुम्बद है, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुम्बद था, और ये किसने बनवाया था, तो याद रखना मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में जमीन माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। अब देखो, मसाहत दिया है, गल्ला बख्शी दिया है, नक्श दिया, बटाई दिया है। तो मसाहत, ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है, इसमें मसाहत हो जाएगा। मसाहत क्वेश्चन पूछा भी गया है इसमें। और ये अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें ये हमें खोजना है कि कौन कथन सत्य है। अब यहाँ पर दिया है, मुगल काल में नील की खेती प्रारंभ। देखो ध्यान देना, मुगल काल में नील की खेती प्रारंभ। फिर दिया है, मदद ए माश औरंगजेब के वशानुगत बनाया था, ये हो गया। अगला, जहांगीर ने अलत मागा जागीरें की स्थानांतरण व्यवस्था की थी। जो अलत मागा नामक जागीरें थी उसको स्थानांतरण कर रहा था, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये बात सही है कि जहांगीर ने इनको इस वजह से ट्रांसफर करने की व्यवस्था रखी थी कि एक जगह अगर रहेंगे तो निश्चित है ये पावरफुल हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, और षड्यंत्र भी रच सकते हैं। इस वजह से ऐसी व्यवस्था, ट्रांसफर करने की व्यवस्था की थी, स्थानांतरण करने की व्यवस्था ये की गई है। तो आंसर ये सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या, कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहां से प्राप्त किया था। जो मलिक काफूर था वास्तव में ये जाट से एक हिजड़ा था, और कहा जाता ये इतना शक्तिशाली था कि इसने दक्षिण भारत की लगभग विजय इसी ने की थी। उस समय ये, यानी कि किसके दरबार में प्रवेश किया, अलाउद्दीन खिलजी का, और 1000 दिनार में खरीदा था। अब कहाँ खरीदा जाता है, तो राजस्थान, लाहौर, गुजरात, अफगानिस्तान। तो याद रखना इसको खरीदा, कितने में खरीदा, तो 1000 दिनार में खरीदा। तो 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ये है 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है, मलिक काफूर, दक्षिण भारत की लगभग विजय की थी। अगला क्वेश्चन, कि इल्तुतमिश की मृत्यु होती है के बाद सत्ता पर अधिकार किसका हो गया था। देखो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, और इल्तुतमिश किसका गुलाम था, किसने किसने इसको रखा, खरीदा था। तो याद रखना कि खरीदा था ऐबक ने। लेकिन एक बार पीछे से पूछा गया कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति किसने दी थी, तो सब लोग ऐबक का लगा देते क्योंकि वो उसका दास था। लेकिन गलत क्वेश्चन हो। अगर वास्तव में देखा जाए
कि इल्तुतमिश को किसने खरीदा था और किसने दास्ता से मुक्ति दी? फरीदा ऐबक ने दास्ता से मुक्ति दी थी मोहम्मद गौरी ने। क्योंकि अंधखुद का एक युद्ध हुआ 1203 में, उसमें जब इसने जान बचाई थी इसकी, मोहम्मद गौरी की, तब उसने इसको प्रभावित होकर दास्ता से मुक्ति दी थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना। और एक दास दूसरे के दास की दास्ता से मुक्ति कैसे दे सकता है? तो ये क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि पर कौन काबिज हुआ था? तो दिया रजिया दिया है, बैराम दिया, अलाउद्दीन महसूस का दिया, रुकनुद्दीन। तो आंसर इसमें रुकनुद्दीन हो जाए। कौन हो जाएगा? रुकनुद्दीन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस घटना से शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जाता है? अब दिया है बलियन संकट दिया था, यूनान में गृह युद्ध दिया, नाटो का गठन दिया था, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उदय हुआ था। तो याद रखना कि बलियन का संकट जो है ये शीत युद्ध, मतलब कि शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखना ये वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि सिकदार कौन सा अधिकारी होता था? ये परगना का सैनिक अधिकारी होता था, परगना कोषाध्यक्ष होता था, व्यापारिक गतिविधियों की देख करता है, ग्राम का पटवारी था। तो ये जो सिकदर था ये परगना का सैनिक अधिकारी होता था। क्या होता था? परगने का सैनिक अधिकारी था। परगने का वित्त अधिकारी और कोषाध्यक्ष कौन देखता था? अमील है, कानून गो है, पटवारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये अमील देखता था। ठीक है, ये अमील देखता था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में शासकों ने किससे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया? यानी कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया है, ऐसा कौन था? जैसे कि किसको मानते हैं? नटराज भगवान का, मुरुगन को मानते हैं, वेंकटेश को, या विरूपाक्ष? तो विजयनगर के जो शासक थे वो किसको मानते थे? विरूपाक्ष भगवान। तो ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन हो जाए। नटराज की मूर्ति कहाँ मिली थी? याद रखना कि दक्षिण भारत नटराज की मूर्ति वहाँ मिली। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे विरूपाक्ष को अपना यानी कि इष्ट देव मानते थे। और विजयनगर के महान शासक हुए जैसे हरिहर और बुक्का प्रथम ने नींव डाली थी, है ना। और इसके बाद इनको कौन बंदी बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक बंदी बनाता है। बनाने के बाद में पुनः ये हिंदू धर्म में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद अपने साम्राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना करते हैं और शासन सत्ता संभालते हैं। इसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये भी महान शासक हुए थे, लेकिन कृष्णदेवराय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय अष्टदिग्गज नामक विद्वान रहते थे, एक मंत्री परिषद होती थी, जिस तरीके शिवाजी की अष्टप्रधान थी और इनकी अष्टदिग्गज। ठीक है। और इसके समय यानी कि पायस आया था, डिग्बो पायस भी आया था, बरभूषा नामक दो यात्री आए थे। किसके समय? कृष्णदेवराय के समय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम चारागाह कर लगाया था? चारागर कर लगाने वाला कौन था? चारा घोटाला भी हुआ। चारागर कर किसने लगाया था? तो दिया अलाउद्दीन खिलजी दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिया, अकबर दिया, जलालुद्दीन खिलजी दिया। तो ऐसा कर चारागार पर लगाता था, यानी कि जो पशु थे उन पर ये चारागार कर लगा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी चारागर नामक कर लगाया था। और ये ऐसा सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया था। किस बादशाह ने अपने भाई को मरवाकर उसको दरबार में
दिल्ली में घुमाया था, यानी कि अपने भाई को मरवाया और दिल्ली दरबार में घुमाया। ऐसा कौन सा बादशाह था? दिया है हुमायूं था, जहांगीर था, औरंगजेब था या बहादुर शाह। देखो मरवाया सबने था। हुमायूं ने भी अपने भाइयों को बाद में मरवाया, जैसे कमरान को मरवा दिया था, लेकिन दरबार में नहीं घुमाया। जहांगीर ने भी मरवाया था, खुसरो शाह को मरवा दिया था, लेकिन घुमाया नहीं था। औरंगजेब जो था इसने मरवाया और अपने दरबार में घुमाया भी था, है ना। दारा शिकोह को मरवा के आसपास चारों तरफ गधे बैठा के घुमाया कि ये देख लो जनता कि जब मैं अपने भाई के साथ ये कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं। इस वजह से खौफ खाने की वजह से ऐसा इसने किया था। और बहादुर शाह जो प्रथम था, इसने भी अपने यानी कि दो भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी, आजम और कामबख्श की। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अनुसार क्वेश्चन आपका ये सही होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? देखो कब की बात कर रहा है कि 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक निर्यात हो रही थी। मसाले हैं, नील है, सूती वस्त्र है, सीरा है। तो याद रखना सूती वस्त्र सबसे ज्यादा निर्यात होता था 17वीं शताब्दी में। तो अब अगला क्वेश्चन, बैंड्रुंग अधिवेशन, है ना, सम्मेलन, अधिवेशन सम्मेलन का संबंध किससे है? अब यहाँ दिया नाजीवाद दिया है, गुटनिरपेक्ष दिया है, नक्सलवाद दिया है। तो इस तरीके के दिया है। और कौन है एक ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें यहाँ लिख लो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखना कि गुट निरपेक्ष से है। जब बैंड्रुंग सम्मेलन की बात करें तो गुट निरपेक्ष लगाकर आना। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। तो चूंकि मैं पेपर तो पूरा करवा दें, लेकिन आप लोग आज इतना ही रखिए, क्योंकि आप जुड़े रहिए, देखिए। और भाई प्रयास ये करिए कि सब लोग, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो हमारा मानना ये है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और हम जिससे आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियो बनाएं और अच्छा सा पेपर सॉल्व करवाएं, मतलब अच्छे अच्छे सारे पेपर सॉल्व करवाएं। और जीएस भी हम करवा रहे हैं, सब्जेक्ट भी प्रारंभ कर दिया है। कल पेपर हम 2 सॉल्व करवाएंगे। जीएस का एक पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा और अभी सब्जेक्ट का कल 2 पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं पुनः नई वीडियो के साथ।